गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको अंकित प्रश्न करवा रहा था, तो उसके मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन आपको अपलोड भी कर दिए थे। वो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वो देख भी लिए होंगे। तो अब मैं आपको करवाता हूं उसका तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो अंकित प्रश्न करवा रहा हूं मैं आपको। कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूं? अंकित प्रश्न। और आप मानोगे नहीं, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, पता नहीं इससे क्या हो रहा है। कभी इसके साउंड में दिक्कत आ रही है, कभी किस में दिक्कत आ रही है। मैंने जो पहले के 2 वीडियो डाले हैं, बनाया तो वैसे ही था, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, तो बन नहीं पाया था। तो बड़ी मुश्किल से अब वापस से बोर्ड पर ही आया हूं मैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। और जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपके क्वेश्चन नंबर 8 है ना, लघुत्रात्मक का क्वेश्चन नंबर 8, उसके और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ, वो सेम ही क्वेश्चन है, दोनों रिपीट हो गए वापस, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर क्या है? एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान, एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान क्या होता है? एम। एम से लिखते हैं ना इसे। इसकी वैल्यू कितनी है? 2.7 गुना 10⁻⁻2 kg मोल पर, ठीक है। इसका मोलर द्रव्यमान कितना है? 2.7 गुना 10⁻⁻2 kg मोल पर, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? जो क्या बनाता है? घनीय इकाई कोष्टिका बनाता है। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए और आपको सीधा समझ में आएगा। अब घनीय इकाई कोष्टिका, घनीय, अब घनीय बनाता है, तो घनीय में क्या क्या हो सकते हैं? एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी और एससीसी, ठीक है। मैंने घनीय आपको बताया था, उसमें ये 4 चीजें हो सकती है, ठीक है। अब ये 4 चीजें हैं, तो आप बोलोगे सर एचसीपी क्यों नहीं बोला आपने? एचसीपी, एचसीपी इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये तो हेक्सागोनल है ना। आपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है? घनीय दे रखा है, ठीक है। तो वो हेक्सागोनल है, तो वो आपका ऑप्शन कट गया, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन बचे, ठीक है। अपने को पर्सनली ऐसे दे नहीं रखा कि भाई फलक केंद्रित है, काय केंद्रित है, या फिर अंत्य केंद्रित है, या फिर सरल घनीय है, ठीक है। आगे क्या है? किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई। अब किनारे की लंबाई क्या है? कितनी दे रखी है? 405। किनारे की लंबाई मतलब ए की वैल्यू दे रखी है 405 पिकोमीटर, ठीक है। अब ये पिकोमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 405 गुना 10⁻⁻12 मीटर। आया समझ में? पिकोमीटर को कन्वर्ट करना मैं उसमें बता चुका हूं, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन वाली चीजें हैं जो आपको मैथ में आती ही होगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। और वैसे भी उसमें है नहीं, पिकोमीटर मतलब 10⁻12, और 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर तो गुणा 10⁻2 करेंगे तो वो कट के -10 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? इसका घनत्व, घनत्व घनत्व मतलब कि डी, डेंसिटी, ये कितनी है? 2.7 गुना 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व क्या दे रखा है? तो बताइए घनीय कोष्टिका का प्रकार क्या होगा? घनीय कोष्टिका का प्रकार क्या होगा? बताइए। घनीय कोष्टिका का, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? मोलर द्रव्यमान दे रखा है, उसकी कोर की लंबाई दे दी और घनीय बनाता है, और इसका घनत्व भी दे दिया, किनारे की लंबाई भी दे दी। तो बताओ घनीय कोष्टिका का प्रकार। अब प्रकार से आप मतलब क्या समझ रहे हो? प्रकार क्या होगा? कैसे बताओगे कि भाई वो एफसीसी है, बीसीसी है, या फिर एचसीसी है? ये तो आपको पता चल गया कि भाई वो घनीय है, तो मतलब ये 4 ऑप्शन होते हैं। अब इनमें से कौन सा होगा? पूछ तो यही रहा है ना कि भाई इनमें से किस प्रकार की कोष्टिका बनाता है वो। तो आप इन चारों को कैसे बताओगे? इन चारों में डिफरेंस का तो एक ही तरीका है कि आप इनकी जेड की वैल्यू निकालिए। जेड की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए कितनी होती है? 4। इसके लिए कितनी होती है? 2। इसके लिए भी 2। इसके लिए 1, ठीक है। मोस्टली आपको ईसीसी बहुत कम पूछा जाता है, बीसीसी ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर आपकी जेड की वैल्यू 2 आ रही है तो आप उसको काय केंद्रित बताएंगे, ठीक है। अंत्य केंद्रित बोल दीजिए, वो तो होती है,
ठीक है, अब हम क्या कैसे निकालेंगे, डेंसिटी दे रखा है तो सीधा सीधा डेंसिटी का सूत्र लगाइए, D बराबर जेड एम अपॉन एन ए क्यूब। एन ए की वैल्यू क्या है 6.023 गुना 10 की घात 23। मैं आपको बोल चुका हूं, ये याद कर लीजिए, हर जगह काम आती है, मोल पर। ठीक है, अब इसमें रखिए डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, ये रही 2.7 गुना 10 की घात 3 के जी पर मीटर क्यूब। ठीक है, जेड की वैल्यू अपने को निकालनी है, एम की वैल्यू कितनी है, ये रहा 2.7 गुना 10 की घात -2 के जी मोल पर। समझ में? अब आप बोल आपने इसको तो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने केजी को भी चेंज किया था, आप केजी को क्यों नहीं कर रहे, इधर भी केजी है इधर भी केजी है, सीधा सीधा ही कट रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए चेंज नहीं किया। ठीक, और क्या है, एन ए की वैल्यू है 6.023 गुणा 10 की घात 23 गुणा, इसके आगे क्या है, ए क्यूब। ए की वैल्यू क्या है 405 गुणा 10 की घात -12 मीटर में चाहिए ना, क्योंकि यहां मीटर है तो मीटर में 10 की घात -12 इसका क्यूब। आए समझ में? अब जेड को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दिए, जेड को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर भेजोगे तो 2.7 गुणा 10 की घात 3 के मीटर क्यूब बटा, ये इसके गुणा में चले जाएंगे ये दोनों चीजें, 6.023 गुणा 10 की घात 23 और इधर 405 गुना 10 की घात -12 और मीटर क्यूब को बाहर ले लो। क्यों लिया है अभी बताता हूं, ये इसके बटा में चला जाएगा, 2.7 गुना 10 की घात -2 के जी मोल पर। अब देखो यूनिट से यूनिट काटना सिखाता हूं, के जी से के जी गया, ठीक है, और क्या है? इसकी क्या होती है, मोल पर, मोल पर से मोल पर गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया। जेड की मैंने आपको पहले बता चुका, कोई यूनिट होती नहीं है क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल नंबर है। ठीक है, तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे पूरा काट के, तो जेड की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी। अब जेड की वैल्यू 4 मतलब कि क्या है, एफसीसी, मतलब एकक कोष्टिका का प्रकार क्या हो गया, एफसीसी, मतलब कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका वो बनाता है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मोलर द्रव्यमान दे रखा है, घनीय दे रखा है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी एससीपी हो नहीं सकती क्योंकि वो षटकोणीय बेंजीन टाइप में बनाता है। किनारे की लंबाई दे रखी है, घनत्व दे रखा है, घनीय कोष्टिका का प्रकार पूछा है आपसे, तो डी बराबर क्या होगा, जेड एफ अपॉन एन ए क्यूब। ये वैल्यू आ गई, एन ए की वैल्यू होती है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो जेड की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर और जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।